बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुसन्नफ़ी और हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का टॉपिक कर्वेचर और टॉरशन, इससे रिलेटेड हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज भी इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास दो एक्सरसाइजेज हैं। पहले एक्सरसाइज में कहता है कि if position vector r vector is equal to r of t is a path of a moving particle। आपके पास एक मूविंग पार्टिकल है। याद रखें, जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कोई ना कोई कर्व बनाएगा, कोई ना कोई पाथ बनाएगा, कोई ना कोई ट्रैक पे वो चल रहा होगा, कोई रास्ता बनाएगा। मूविंग पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए, पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो आर है, जो कि एक मूविंग पार्टिकल का पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास टाइम का फंक्शन है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी मूवमेंट हम चेक कर रहे हैं। देन शो दैट एक्सेलरेशन वेक्टर लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो हमें बताना ये है कि इस आर से रिलेटेड ये जो पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आप कह सकते हैं, ये जो वेक्टर है हमारा, वो कहता है इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किस में होगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर होगा। एंड फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो हमने इसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट वेक्टर भी इसके साथ साथ शो करने हैं। देखिए, मुझे बताना है कि इसका एक्सेलरेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा। ऐसा प्लेन जो आप टी कैप और एन कैप से बनाते हैं उसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन बोलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्पेस की, तो स्पेस में आकर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब ये जो प्लेन है ये किन से बन रहा है, एक्स वाई की मदद से, तो इस वजह से इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये किसकी मदद से, वाई जेड की मदद से। तो इसमें कंपोनेंट किस किस के लिहाज से होंगे। अगर इस प्लेन की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी वेक्टर होगा उसमें जे कैप और के के लिहाज से वेक्टर्स होंगे, यानी यूनिट वेक्टर इसमें जे भी होगा, के भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जे कैप और के कैप से बनने वाले प्लेन को वाई जेड प्लेन बोलते हैं। मैं कह सकता हूँ आई कैप और जे कैप से जनरेट होने वाले प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आई कैप और के कैप से बनने वाले प्लेन को हम एक्स जेड प्लेन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्लेन में जो भी वेक्टर आएगा उसके कंपोनेंट में आई और जे ज़रूर आएगा। उसके जो भी वेक्टर आएगा वो आई और जे की डायरेक्शन में ज़रूर होगा। जो भी वेक्टर आएगा इस प्लेन का वो जे और के की फॉर्म में ज़रूर होगा। उसमें तीसरा कंपोनेंट एक्स जो होगा वो 0 होगा। तो सेम प्रोसेस ये है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में हमारे पास टी कैप भी आता है और एन कैप भी आता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास इसका जो भी वेक्टर बने उसमें टी और एन आ जाए, यानी एक्सेलरेशन हमने चेक करना है कि वो ऑस्कुलेटिंग में है या नहीं, तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर वो टी और एन से बन रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वो होगा ऑस्कुलेटिंग में, अदरवाइज ऑस्कुलेटिंग में नहीं होगा। ओके, चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। वेलोसिटी मेरे पास किसके इक्वल है, वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो डी आर और डी टी को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस डॉट ऑफ डी एस ओवर डी टी। हम इसको यू भी लिख सकते हैं। तो डी आर ओवर डी एस किसके इक्वल होता है, टी कैप के इक्वल होता है। ये हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं इस रिजल्ट को। सेकेंड, हमारे पास डी एस ओवर डी टी किसके इक्वल आएगा, डी एस ओवर डी टी, ये हमारे पास v के इक्वल आएगा। v क्या है यहाँ पे ये जो v है, v इज स्पीड। देखिए, आप लोग पहले से जानते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में जो चेंजिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नॉन एज स्पीड। तो इस वजह से ये मेरे पास v के इक्वल आ रहा है। मेरे वेलोसिटी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, टी कैप
और साथ v ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, dv ओवर dt प्लस ऑफ dt कैप ओवर dt साथ आएगा v। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का जो टाइम के लिहाज से डेरिवेशन है जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल है, किसके इक्वल आएगा, t कैप। अब फिर यहाँ पे अप्लाई करें चेन रूल, dv ओवर ds ओवर dt प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, dt ओवर ds ओवर dt साथ ये वाला v आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ds ओवर dt, ये तो हो गया v, बाकी बच गया dv ओवर ds साथ आ गया आपके पास t कैप प्लस ऑफ, अब यहाँ से dt ओवर ds ये होता है कैपा n कैप, ds ओवर dt ये आपके पास होता है v के इक्वल, ds ओवर dt ये किसके इक्वल होता है, v के इक्वल, v पहले भी है तो ये बन जाएगा v का होल स्क्वायर। यूँ एक्सेलरेशन वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, v dv ओवर ds इंटू टी कैप प्लस ऑफ इधर से कैपा v का स्क्वायर साथ आ रहा है n कैप। अब ज़रा एक्सेलरेशन वेक्टर के कंपोनेंट्स को गौर से देखें, एक्सेलरेशन वेक्टर्स की फॉर्म को गौर से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टी कैप और एन कैप, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर में यूनिट वेक्टर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो टी और एन है। इसका मतलब ये है वो प्लेन जो टी कैप और एन कैप से बनता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इस यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो भी वेक्टर उठाएंगे उसमें आई का कंपोनेंट, टी का कंपोनेंट भी होगा और एन का कंपोनेंट भी ज़रूर होगा। अब चूंकि ए वेक्टर भी टी कैप और एन कैप की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। तो नेक्स्ट यही लिखना होगा, विच लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर लाई करता है। दलील मैंने आपको बता दी कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन का हर वेक्टर टी कैप और एन कैप की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये भी चूँकि टी कैप और एन कैप की फॉर्म में है सो ये भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में आता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि ये प्रूफ करने के बाद टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट भी आपने बताने हैं। तो ये कोई टफ बात नहीं है। इसमें टी कैप का जो कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं वी डी वी और डी एस, ये मेरे पास है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट बन जाएगा। और सेकंड जो हमारे पास एन कैप का कंपोनेंट है वो है के इंटू वी का स्क्वायर, ये मेरा नॉर्मल कंपोनेंट बन जाएगा। एक सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसी तरह की हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल भी है, वो भी बिल्कुल सिंपल सी है। वो कहता है कि आप ये बात प्रूफ करें कि टी कैप और बी कैप इन दोनों के डेरिवेटिव लें और इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर मनफी कैपा टी आता है, कैपा टा आता है। चेक कर लेते हैं, सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लें। टी कैप इसका डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये है डी टी कैप ओवर डी एस। अब आप सवाल कर सकते हैं कि मैंने डी टी ओवर डी यू या डी टी या डी थीटा नहीं क्यों नहीं लिखा डी एस, कैसे मुझे पता चला कि डी टी ओवर डी एस यानी इसका डेरिवेटिव एस के लिहाज से लेना है। तो ऊपर प्राइम है, मैंने पहले आपको बताया था प्राइम हो तो विद रिस्पेक्ट टू एस हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी टी और डी एस किसके इक्वल होता है, कैपा एन कैप के। सेकंड डी बी ओवर डी एस, बी का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एस, ये होता है टा बी कैप
ये हमारे पास क्या होता है, मनफी टा एन कैप के, सॉरी मनफी टा एन कैप के इक्वल होता है। अब इन दोनों का, ये मेरे पास किसका है, बी कैप का प्राइम। अब अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, टी का और बी का, तो इधर से क्या है, कैपा एन कैप मनफी टा एन कैप। टा को यूं भी शो करते हैं, यूं भी शो करते हैं, तो क्या आएगा, मनफी कैपा और टा, ये तो होगा स्केलर, बाकी आएगा एन कैप डॉट ऑफ एन कैप। यूनिट वेक्टर में ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, आप लोगों को पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर यूनिट वेक्टर सेम हो आई डॉट आई तो आंसर 1 होता है। सो इन दोनों का आंसर आपके पास आ गया 1, बाकी बच गया मनफी कैपा टा। और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था कि टी कैप का प्राइम बी कैप का जो प्राइम है इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा मनफी कैपा टी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में 2 एक्सरसाइजेस थी, कर्वेचर और टार्शन। वैसे तो बाकी टॉपिक भी इन्वॉल्व हैं इसमें, मोस्टली हम कर्वेचर और टार्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट कर्वेचर और टार्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।